अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जमरान, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है उर्दू पढ़ना किस तरह से कहें। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 86 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उर्दू की तीसरी किताब पढ़ाने वाला हूँ और मेरा चैप्टर है हुज़ूर सल्लल्लाहु, यहाँ पे लिखा हुआ है जनाब रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, अरब एक मुल्क का नाम है जिसमें ऊँट बहुत होते हैं। वह यहाँ से बहुत दूर मगरिब की तरफ है। मगरिब के माना पश्चिम। इसमें मक्का एक मशहूर शहर है जिसके दरमियान खानाए काबा है। यह वह पाक घर है जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खुदाए ताला के हुक्म से उसकी इबादत के वास्ते बनाया था और अब हम उसी की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा पढ़ते हैं और ऊपर हम करते हैं। शहर मक्का को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बसाया था। आप भी वहीं रहते थे। आपकी औलाद भी वहीं बसी और आपके मज़हब पर चलती रही, मगर आखिरकार उनमें बेदीनी फैल गई। यहाँ तक कि खाना काबा में भी जो इबादत का ख़ास मकाम और बड़ा मुक़द्दस घर है, मिट्टी और पत्थर की मूरतें जिन्हें बुत कहते हैं रखी गईं। मतलब खाने काबा के अंदर मूर्ति रखी गई और उनकी पूजा होने लगी। उस वक्त न सिर्फ मक्के में बुतों की पूजा होती थी बल्कि दुनिया के सारे मुल्कों में या तो बुत पूजे जाते थे या ऐसे अक़ीदे फैल गए थे और ऊपर कर लेते हैं जिनमें खुदाए ताला के साथ औरों को भी शरीक समझा जाता था। उस हालत में अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल करम से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के घराने में हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, जिनकी पाक तालीम की बदौलत दुनिया के एक बड़े हिस्से से बुत परस्ती का नामो निशान तकरीबन बिल्कुल मिट गया और सिर्फ़ खुदाए वाहिद ही की परस्तिश होने लगी। ये हो गया। इधर हम उल्टाते हैं। आगे लिखा है, मक्के में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद के लोग बड़ी बुहतात से बसे थे और वही सारे मुल्क अरब में मुअज़्ज़ज़ समझे जाते थे और वही खाने काबा के मुतवल्ली भी थे, जिनको हम सेक्रेटरी कहते हैं किसी चर्च का या किसी मस्जिद का। इनमें अब्दुल मुत्तलिब एक बड़ा अमीर था जो अपने ज़माने में मक्के का सरदार था। उसके बेटे अब्दुल्ला के यहाँ एक मुबारक बेटा हुआ, इधर हम इधर करते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा, जिसका नाम उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में पढ़ा, पहले मोहम्मद रखा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में आया। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर चले जाने के बाद 550 बरस गुज़र चुके थे। और देखें, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। और हाँ, ये भी आपको याद रखना है। देखें क्या बता रहा है, उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर चले जाने के 550 बरस गुज़र चुके थे। 550 बरस गुज़र जाने के बाद हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। बताएं, 500 साल के बाद, 550 साल के बाद। और अरब के पास ही मुल्क फ़ारिस में नौशेरवा आदिल सल्तनत करता था, जो बड़ा मशहूर बादशाह था। तो ये मैं यहाँ तक रखूँगा। मैं ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। रमज़ान का समय है, मैं इतना लंबा वीडियो नहीं बना सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगला चैप्टर मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊँगा। और आपसे छोटी सी गुजारिश है
अगर आप लोग मेरे दूसरे चैनल को उजानी टीवी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर दबा दें। मिलता है अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।